हेलो दोस्तों, जाप के इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर एंड इट्स रोल उसे डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये है पार्ट ऑफ चैप्टर 4 मॉड्यूल ए ऑफ जैब आईआईएफएस कंपोनेंट, जहां पर रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमईज के बारे में डिस्कस किया गया। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। यहाँ पर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है और साथ में प्रायोरिटी सेक्टर का क्या मतलब है, उसका रोल क्या है इन इंडियन इकोनॉमी, ये सारी चीजें हम इस सेशन में बहुत ही फटाफट से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि ये सारे क्लासेस आपको इस हफ्ते ऑनलाइन फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। ये फाउंडेशन सीरीज हम चला रहे हैं, 7 बजे आपको ये फ्री क्लासेस अवेलेबल हो जाते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इन क्लासेस में हम क्या करते हैं, हम बेसिक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, साथ में इनके चांसेस है कि आगे भी एग्जाम में ये पूछे जाएं, ऐसे टॉपिक्स को हम उठाते हैं और उन टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आते हैं, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो डिस्कस क्वेश्चंस, क्योंकि अल्टीमेटली भाई एमसीक्यूज तो हमें सॉल्व करने हैं। तो एमसीक्यूज किस तरीके के उससे पूछे जा सकते हैं, तो आपने टॉपिक पढ़ लिया और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिया, पूरी प्रिपरेशन हो गई, वो टॉपिक होलिस्टिकली आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। तो मंडे को मेघा मैम की पीपीपी की क्लास होती है, निशांत सर की एएफएम की क्लास ऑन ट्यूसडे आपको अवेलेबल होती है, और मेरी आईएफएस की जो क्लासेस है वो वेडनेसडे एज वेल एज सैटरडे को आपको अवेलेबल होती हैं। द साइकिल रिपीट्स थर्सडे एंड फ्राइडे मेघा मैम एंड निशांत सर पीपीपी एंड एएफएम की क्लासेस लेते हैं। तो ये 7 बजे आपको शाम को अवेलेबल हो जाते हैं और इन क्लासेस का बहुत ही अच्छे तरीके से आप यूज करिए, ताकि आप अपने प्रिपरेशन में जो भी आपको टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहे हैं उन टॉपिक्स को समझ पाएं और एमसीक्यूज भी उन टॉपिक्स पर सॉल्व करें और होलिस्टिक तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो। तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी सेक्टर का डिस्कशन कर रहे हैं एंड वी हैव सेड कि प्रायोरिटी सेक्टर एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ये एक्चुअली इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है, किसी भी इकोनॉमी का जो नेशनल इनकम है जब वो इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि भाई इकोनॉमी तो बहुत अच्छे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। लेकिन क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ काफी है? अगर किसी कंट्री का नेशनल इनकम दैट इज जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर ये इंक्रीज हो रहा है, क्या वो सिर्फ एक चीज काफी है ये कहने के लिए कि लोग वहां पर समृद्ध हैं, पीपल आर रियली हैप्पी? नहीं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमें ये देखना होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ को ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड पिलर बन जाता है डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट का क्या मतलब है, भाई ग्रोथ तो हो रहा है, नंबर टर्म्स में हमारी इनकम तो इंक्रीज हो रही है, बट वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए टू ईच एंड एवरी पर्सन, टू द रिच टू द पुअर, सभी को ये इनकम जानी चाहिए। और इससे होगा ये कि पॉवर्टी कम होगी, इनइक्वालिटी जो होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, सारे इनइक्वालिटीज कम होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक स्टेप है कि सभी लोगों को इंक्लूड करना। सभी लोगों को इंक्लूड करने का मतलब क्या है, सभी लोगों तक इकोनॉमिक ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंचे, राइट? तो दैट इज व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव यानी कि इंक्लूड एवरीवन इन द ग्रोथ, ठीक है? तो वो चीज कही जा रही है, रिच हो, पुअर हो, वुमेन हो, एससी एसटी, हर एक मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए लोग हैं, सभी को इंक्लूड करना है एज पार्ट ऑफ द ग्रोथ। एंड तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के पैरामीटर्स क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ तो भाई होनी ही चाहिए। किसी कंट्री, आपके पास पैसे है नहीं तो दान कैसे करोगे? तो किसी कंट्री का नेशनल इनकम तो बढ़ना ही चाहिए। साथ में लिविंग कंडीशंस, यानी कि आप जो पीपल की लिविंग कंडीशंस है उन पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके के लिविंग कंडीशन है, कहाँ पर रह रहे हैं, कैसे उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। इक्वालिटी एंड इक्विटी, इसको भी आपको देखना होगा कि लोग जो हैं इंडिया में, तो उन्हें इक्वल तरीके से रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं या नहीं, एटलीस्ट बेसिक एसेंशियल रिसोर्सेज का तो हम ध्यान रखें। और साथ में एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन फैसिलिटीज को एक्सेस प्रोवाइड हो रहा है या नहीं।
इन्हें कई बार रोक दिया जाता है या फिर वो एक्सेस नहीं प्रोवाइड होता बिकॉज इकोनॉमिक उनकी कंडीशन सही नहीं है या फिर सोशल कंडीशंस की वजह से कई बार होता है। तो इन चीजों पर ध्यान देना और साथ के साथ एनवायरनमेंट, हम ये देखते हैं कि कई सारे ऐसे बड़े-बड़े पॉश एरियाज़ हैं जहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो स्लम एरियाज़ हैं, विलेजेस में तो चलो एनवायरनमेंट अच्छा है, बट स्लम एरियाज़ में अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट सही नहीं है। तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसे भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो ये मेन पैरामीटर्स इंक्लूसिव ग्रोथ के और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं एंड ऑल्सो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करते हैं एज पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, इकोनॉमी के बेसिस पर इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी रिसोर्सेस हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, 100 रुपए आए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच पर्सन के पास 90 रुपीज है और बाकी सारे पुअर मिला के 10 रुपए कमा रहे हैं। तो 100 रुपए आए हैं तो 10 लोगों में 10-10 रुपए बंटने चाहिए। तो इस तरीके का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि जिसने ज्यादा मेहनत की है या फिर जो ज्यादा डिजर्व करता है उन तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन बाकी सारे पैसों को हड़प ले रहा हो। तो दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी देयर विथ रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। किस किस पैमाने पे हमें ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो लोगों के पास, ताकि सभी लोग जो भी एलिजिबल है, मैंने भाई पढ़ाई की है, मेरे क्वालिफिकेशन है और मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए वो compete कर सके। तो दैट इज द थिंग। इसके साथ एसेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस तो देना ही चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है लेट्स से, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की मिड डे मील स्कीम है वो चलती है। तो इस मिड डे मील स्कीम में होता ये है कि बच्चे जो स्कूल्स में जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन्हें खाना खिलाया जाता है कि भाई एटलीस्ट एक समय 2 समय का खाना आपको अच्छे से मिले ताकि आपका पेट भरा हो और उसके साथ आप एजुकेशन कर सको। पेट खाली और पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ये चीजें हैं जहां पर हम एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऑल्सो पीपल को एम्पावर कर रहे हैं। ये नहीं कि हमेशा ही पुअर रहो, आपको जो है एम्पावर किया जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन आगे ले जाने की जो है हेल्प की जाएगी। तो ये सारी चीजें इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट है, जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, वो है प्रायोरिटी सेक्टर एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये इंपॉर्टेंट मेथड्स है जिनसे ये इंक्लूसिव ग्रोथ जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर एक्चुअली क्या होता है? तो ये प्रायोरिटी सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं या फिर ऐसे हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी हैं जिनको ये कहा गया है कि बैंक्स अगर इन सेक्टर्स को स्पेसिफिकली सपोर्ट करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे? जो लोन्स वो देते हैं वो लोन्स में मेजर पार्ट, ठीक है, वो इन प्रायोरिटी सेक्टर के में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अगर दिया जाए तो वो लोन से वो अपने जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उन्हें और बेटर कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कमर्शियली वो शायद अपने प्रोडक्ट्स बाहर देशों में एक्सपोर्ट भी करें, राइट? तो दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर। और प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग, यानी कि जो बैंक्स पैसे देते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम लेंडिंग कहते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर्स को लेंड करने का मैंडेट दिया गया है कि भाई इस तरह का बैंक हो आप, लेट्स से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, तो उन्हें एटलीस्ट 40% ऑफ वट एवर क्रेडिट उनके पास आ रहा है जो कि लोनेबल है, जो पैसे वो लोन्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स में घुमा सकते हैं, उसमें से 40% उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर्स में ही देना पड़ेगा। धीरे धीरे हम समझते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और प्रायोरिटी सेक्टर एक्चुअली है क्या? कैसे सेक्टर्स को हम प्रायोरिटी सेक्टर कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ऑन वास्ट पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वास्ट पॉपुलेशन का इन्फ्लुएंस हो रहा हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि लेट्स से टेक्सटाइल, ठीक है, लेट्स से एग्रीकल्चर, राइट? ये बेस्ट एग्जांपल है जो कि वास्ट पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड हैं। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है होता है। इसके साथ वी आल्सो हैव द आईटी सेक्टर, है ना? आईटी जो सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है वो भी वास्ट पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। मोस्ट पीपल आईटी सेक्टर में, ऑल्दो सबसे हाईएस्ट हम ये नहीं कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट है, बट बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो वास्ट पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं। तो क्या टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर ये सारे ही प्रायोरिटी सेक्टर है? तो इसमें और भी चीजें हैं,
और ऐसे सेक्टर जिनमें वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वो काम कर रहे हों, राइट? तो उसे हम प्रायोरिटी सेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पर तो आईटी सेक्टर एलिमिनेट हो गया। वीकर सेक्शंस का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो कि थोड़े मार्जिनलाइज्ड, फॉर एग्जांपल वुमेन है, ठीक है, वुमेन आर देयर, और वी आल्सो हैव एससी एसटी हो गए, राइट? ऑल्सो सर्टेन कम्युनिटीज के जो पीपल हैं वो, या फिर सर्टेन जॉब्स जो कर रहे हैं वो, राइट? एग्रीकल्चर सेक्टर के वैसे भी मार्जिनलाइज्ड है, फार्मर्स भी मार्जिनलाइज्ड ही होते हैं, यानी कि वो वीकर सेक्शन के पार्ट बन जाते हैं। ओके, तो वीकर सेक्शंस होने चाहिए एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होना चाहिए। एग्रीकल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे रूरल पीपल है, यस। सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलेशन, जी हाँ। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर होता है, जी हाँ। तो ये सारी चीजें जब है, दैट इज कॉल्ड अ प्रायोरिटी सेक्टर। तो ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, जो हमने अभी अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया है। इसके साथ एमएसएमई भी हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में जो लोग काम करते हैं, छोटे छोटे, यानी कि लेट्स से छोटा सा फैक्ट्री है तो दैट इज अ एमएसएमई। और यहाँ इस छोटे फैक्ट्री में कई सारे लोग जो है काम कर रहे होंगे, या फिर ये किसी रूरल विलेज एरिया में होगा तो बहुत सारे विलेजर्स इसमें काम कर रहे होंगे, तो दैट इज एमएसएमई। इसके साथ एक्सपोर्ट क्रेडिट, तो ये जो फैक्ट्री वाले हैं, लेट्स से ये छोटी सी फैक्ट्री है, ये लोग अगर चाहें कि इंडिया में तो मुझे बेचना है बट मुझे एक्सपोर्ट भी करना है, ताकि एक्सपोर्ट जब होगा तो इंडियन कस्टमर्स तो है, और भी कस्टमर बेस बढ़ाना है, तो एक्सपोर्ट भी करना है। तो ये एक्सपोर्ट करने वाला काम छोटे से फैक्ट्री के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो गवर्नमेंट उसमें हेल्प करे। एक्सपोर्ट क्रेडिट मेनली किस तरीके से हेल्प करे? क्रेडिट प्रोवाइड करने से रिलेटेड, ठीक है। गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प करेगी? बैंक्स को मैंडेट करती है कि बैंक्स आपको थोड़ा सा एक्सपोर्ट क्रेडिट इस तरीके से प्रोवाइड करना है, ताकि ये लोग अपने सामान को एक्सपोर्ट्स के थ्रू बाहर कंट्रीज में भी भेज सके। एजुकेशन सेक्टर हो गया, हाउसिंग हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जिस फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि रैंप्स बनाए जाते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल है उनके लिए, राइट? तो उसमें अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, तो दैट इज समथिंग जो कि प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि लेट्स से एक फार्मर है, वो फार्मर चाहता है कि अपने फार्म में वो सोलार पैनल्स लगाए, और उस सोलर पैनल्स को यूज करके वो अपना अपने फार्म का सारा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को मीट करे। तो वो सोलर पैनल लगाने के लिए कौन हेल्प करेगा? गवर्नमेंट हेल्प करेगा, सॉरी बैंक्स हेल्प करेंगे गवर्नमेंट के मैंडेट के वजह से, और वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वीकर सेक्शंस जहां जहां पर भी काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोस कैन बी प्रायोरिटी सेक्टर। अभी प्रायोरिटी सेक्टर में नए जो सेक्टर्स को ऐड किया गया, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स हो गए, कोई फार्मर्स जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं सोलर पावर प्लांट्स को, इसी तरीके से बायोगैस जो प्लांट्स है वहां पर आए, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट देन यस मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। बायोगैस प्लांट्स जो है उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये सारे भी प्रायोरिटी सेक्टर में जोड़े गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, और इस तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर एंड उसका रोल जो है हम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। Priority sector lending norms applicable to banks involve lending to certain sectors of the economy. और ये certain sectors actually है कौन से? It includes only those sectors that have scheduled caste SC and ST, जहां पर employed है उन sectors को ही include करता है क्या? नहीं। High proportion of women employed है, सिर्फ वो है क्या? नहीं। ये ऐसे सेक्टर्स है जो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द इंडियन जीडीपी, तब तो भाई आईटी सेक्टर भी होना चाहिए था, तब वो नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली डी होगा, तीनों एलिमिनेट हो गए। तो ओनली दो सेक्टर्स दैट हैव अ सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ऑन वास्ट पोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन, वास्ट पॉपुलेशंस पर इन्फ्लुएंस है, आल्सो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, इसके साथ वीकर सेक्शंस यहाँ पर एम्प्लॉयड है, वो चीज भी है ना? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब होगा डी, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स आर प्रायोरिटी सेक्टर्स इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के हिसाब से प्रायोरिटी सेक्टर किसे कहा गया इनमें से? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है? राइट, आपको इस सेक्शन को अगर आपने अच्छे से देख रखा है तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आंसर करना मत भूलिएगा,
आप लोग लाइक करके चले जाते हो खाली, तो आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम इंटरैक्ट कर सके एंड आगे किस तरीके से इन सेशंस को और भी प्रोडक्टिव बनाना है उससे रिलेटेड आप अपने कमेंट्स भी, फीडबैक भी दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, राइट दोस्तों। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज आप 8146207241 पर कॉल करके हम सारे मेंटोर से बात कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी क्वेरी है और उससे रिलेटेड प्रिपरेशन के बारे में hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।